नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सीएम धामी के साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी मौके पर मौजूद रहीं। कार्यक्रम में 14 महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार और 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि विजेताओं के बैंक खातों में पुरस्कार की राशि भी जमा करवाई गई। इसी के साथ सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। की मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार एक से एक अच्छे काम किए जा रहे हैं। और आज प्रतीक में हमारी बहन रेखा भी आपके साथ आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए और आप सबकी उपस्थिति का स्मरण कराने के लिए आप ही सबकी तरह आज यहाँ पर आई हैं। तो निश्चित रूप से यह भी हमारे लिए एक बड़ा आज का दिन है। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार निरंतरता से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। क्योंकि बच्चों के अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के बाद अगर बच्चों को दूसरा कोई संस्कार देने का काम, शिक्षा देने का काम अगर उसकी कहीं शुरुआत होती है तो वो कोई दूसरी जगह नहीं है, वो जगह है जहां आप सब अपना योगदान देती हैं, वो है हमारे सब आंगनबाड़ी केंद्र। और मैं पहले ही बताया था, मेरे दोनों ही बच्चों ने अपनी शुरुआती जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में ही उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और बड़ा अच्छा लगता था कि 4 बच्चे, 5 बच्चे या 6 बच्चे होते थे। उन 6 बच्चों में कोई शौच कर देता था, कोई कुछ कर देता था, लेकिन वो जो बहनें होती थी, सहायिका बहनें, और वो जिस प्रकार से उन बच्चों का लालन पालन करती हैं, सच बताऊं तो उनके साथ आप सब आंगनबाड़ी बहनों का भी जिस प्रकार का जुड़ाव हो जाता है वो किसी मां से कम नहीं होता है। तो आपने ये महसूस करा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने महिलाओं के या हमारी आंगनबाड़ी बहनों के हित में सीधे सीधे 1500 रुपए की जो है वह मानदेय में वृद्धि करी है। इससे पहले जब भी वृद्धि हम लोग देखते रहे हैं वो 100, 200 के रूप में हम लोग बढ़ोतरी देखते रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सीधे 1500 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए आज हमारी आंगनबाड़ी बहनें 9300 रुपए का मानदेय प्राप्त कर रही हैं। जखोली ब्लॉक और रुद्रप्रयाग जनपद से हूँ। 1992 से कार्यरत हूँ और आज मुझे ये मेरे काम की वजह से मिला है। कोरोना में मुझे कोरोना योद्धा का नाम मिला और 14 नंदा गौरा की बालिकाओं को मैंने लाभ दिलाया। विगत वर्षों में 15 जो है वो मातृत्व पहली प्रसव पर जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत आती है, जो प्रसव वाली महिला 15 महिलाओं को लाभ दिलाया और 7 पिछले वर्ष से जो हमारी योजना लागू हुई है, ये इंटर पास की बालिकाओं को 7 बालिकाओं को लाभ मिल चुका है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकालने का प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले 7 सालों से कांग्रेस पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर पदयात्रा ही निकालती रही है, मगर जनता कुछ समझ नहीं पाई। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले 4 धाम यात्रा करनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि हमारे नेता यात्रा करेंगे, इसकी व्यवस्था भाजपा के अध्यक्ष करवा दें। कांग्रेस की बैठक जो मैं समाचार पत्रों में पढ़ा हूं वो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर थी और मैं शुरू से ही राहुल गांधी को निमंत्रण दे रहा हूं तो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जरूर आए।
राजनीतिक विषयों को छोड़ते हुए आए, एक धार्मिक व्यक्ति बनकर आए और उनका उत्तराखंड में स्वागत होगा। अभी तक जब से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ, या जितना मैं समझ पाया हूँ, जब से मैंने होश लिया है, ना तो सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, उत्तराखंड के चारों धामों में कोई नहीं आया। और अच्छा हो पहले उस मिथक को कांग्रेस तोड़े, वरना उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व का सम्मान जनता किस रूप में करेगी। मैं आदरणीय भट्ट जी को याद दिलाना चाहता हूँ, जब केदारनाथ की त्रादसी हुई थी और हरीश रावत जी की सरकार में कांग्रेस ने उसको बखूबी सजाने संवारने का काम किया, जिसकी तारीफ उमा भारती ने स्वयं करी, जो बीजेपी की है, कि इतने रिकॉर्ड टाइम में इतना अच्छा कार्य नहीं हो सकता था। बाबा रामदेव तारीफ करके गए और उस जब पूरे देश में ये संदेश था कि पहाड़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, यात्री आने से डर रहे थे, टूरिस्ट आने से डर रहे थे, तब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने केदारनाथ की पैदल यात्रा की थी ताकि लोगों तक, दुनिया तक ये संदेश जा सके कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है। देहरादून में लगातार अधिकारियों की नाक के नीचे से फाइलें गायब हो रही हैं, जिसमें सीएम धामी के निर्देश पे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई भी की गई थी। इसी कड़ी में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां सचिवालय के अभिलेख गृह विभाग से किरणपाल सिंह के शस्त्र लाइसेंस के सीमा विस्तार से संबंधित फाइल गुम हो गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखिए, थाना कोतवाली में एक हमें कंप्लेंट दी गई है, जो सेक्शन ऑफिसर सचिवालय के हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि एक शस्त्र विस्तारीकरण के संबंध में एक पत्रावली उनके यहाँ स्थित थी, जिसमें कि जो है जब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी ने सूचना मांगी, उसके पश्चात ये पता चला कि वो फाइल वहाँ पर नहीं मिल रही है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है और जिस पर जो है मुकदमा पंजीकृत है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और यात्रा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करना है। इसके साथ ही बिशन सिंह चुफाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 65 किलोमीटर की यात्रा 35 ग्राम पंचायत से होकर जाएगी, जिसमें रिटायर्ड मेजर कर्नल और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। जो ये यात्रा है तिरंगा यात्रा, यह तिरंगा यात्रा हमारी धारचूला से झूलाघाट तक यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा 65 किलोमीटर की दूरी 35 ग्राम पंचायत है और समापन इसका कानड़ी ग्राम पंचायत है झूलाघाट। उस झूलाघाट जो शहीद हमारे भवानी चंद जी हैं, उनके गांव में समापन होगा, उसके परिवार तक जाएंगे। रास्ते में भी जो हमारे अन्य परिवार हैं, अभी हमारे थापा जी एक परिवार है, वो भी शहीद हुए थे झूलाघाट, उनके परिवारों में भी जाएंगे। रास्ते में जितने भी परिवार हैं, जो उन परिवारों से हम मिलेंगे और जो लोग सीमा पर हमेशा सीमा के रक्षा के लिए यह एक प्रहरी के रूप में जो खड़े रहते हैं, वहाँ के गांव के लोग, उनके सम्मान के लिए उनका सम्मान तिरंगे से करेंगे। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की शव यात्रा निकाली है और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाओं ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से घंटाघर तक भाजपा की शव यात्रा निकाली और उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। वहीं प्रदर्शन के बाद महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक शव को आग के हवाले किया और इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इससे आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। उत्तराखंड में इस बार बारिश ऐसा मंजर दिखा रही है जिसने एक बार फिर से त्रासदी की यादों को ताजा कर दिया है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और ऐसे में क्या है प्रदेश के ताजा हालात, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बारिश भारी, आफत जारी। उत्तराखंड में आफत काल, उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड
भगवान के हवाले। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर विभाग ने इन जनपदों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इन जनपदों में भारी गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी जनपदों में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। नदी नालों में भयंकर उफान और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रहा भूस्खलन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके चलते सरकार ने लोगों को ऐसे मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। स्कूल बंद, सड़कें ठप। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मौसम खराब रहेगा। इन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार और अल्मोड़ा में रहने वाले लोगों को भी सरकार ने सतर्क रहने की अपील की है। इन जनपदों में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के साथ बिजली कड़कने के आसार है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की भी आशंका है, जिससे सड़कें बाधित हो सकती हैं। वहीं भारी बारिश को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। राहत की दरकार, हरकत में सरकार। तमसा नदी और नाले भारी उफान पर है। मंदिर परिसर में घुस गया पानी। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों गौरीकुंड में भूस्खलन हुआ था, जिसमें कई लोग अभी भी लापता हैं। भारी बारिश के कारण इन लोगों को ढूंढने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गौरीकुंड आना था, मगर रुद्रप्रयाग में मौसम खराब होने के कारण उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज प्रदेश के 7 जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। इसलिए यहाँ के प्रशासन को भी सतर्क किया गया है। इस जनपद के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। भारी बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड हो सकती है, इसलिए प्रशासन ने आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। उधर रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद पूरे गढ़वाल मंडल में एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जा रहा है और गौरीकुंड हादसे में साफ हो गया है कि नदियों के किनारे बनी दुकानें और अन्य माध्यम से अतिक्रमण कर पानी का रास्ता रोका गया है, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। ऐसे में आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि टिहरी हरिद्वार के जिलाधिकारियों को नदियों का बहाव कम करने पर सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सैटरडे को गौरीकुंड में जो दुखद घटना हुई थी और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहाँ पर किसी तरह की कोई भी राहत बचाव कार्यों में चूक नहीं हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद 2-3 बार जाने का प्रयास किया वहाँ पर, लेकिन वेदर बहुत ख़राब होने के कारण वो नहीं जा पाए थे। उसके बाद मैं और सचिव आपदा रंजीत सिन्हा जी और स्थानीय विधायक हम लोग गए थे वहाँ। तो वहाँ की जो भी रेस्क्यू बचाव चल रहा है, अभी वो केवल 3 डेड बॉडी ही मिली थी। कल शाम तक की रिपोर्ट यही थी हमारे पास। बीते दिनों प्रदेश भर में बारिश के चलते काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है और ऐसे में नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय अधिकारियों की टीम हरिद्वार पहुंची। केंद्र सरकार से 8 सदस्यों की टीम उत्तराखंड में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की, जिसमें जिला प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश के चलते आज सुबह रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 21 सड़कें बाधित हैं। वहीं गुप्तकाशी में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर न्यालसू रामपुर के पास एक 3 मंजिला 32 कमरों का मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया।
आपको बताना चाहेंगे कि केदार घाटी के न्यालसू रामपुर में 35 साल पुराना लॉज होटल देखते ही देखते जमींदोज हो गया और इसके लिए होटल स्वामी ने नेशनल हाईवे को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस घटना के दौरान लोगों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली और घाटी में लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर भूधसाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बागेश्वर में कंधार के अंतर्गत आने वाले गांव का विकास मुख्यधारा से कोसी दूर, वहीं 300 के आसपास की आबादी वाले गांव मनखेत में नदी को पार करते पहुंचते हैं लोग। रुड़की के नारसन में फायरिंग का मामला आया सामने, वहीं राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य के बेटे को डराने के लिए चली गोलियां, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। हल्द्वानी में चोरगलिया के शेर नाले के पास मिला युवक का शव, वहीं नाला पार करते हुए फिसला था पैर, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, वहीं मंदिर को पूरी तरह से खाली करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में नेशनल हाईवे और सड़कों पर गड्ढे, वहीं सड़कों को ठीक करने का काम जारी, सेफ्टी ऑडिट में 6 पुलों की हालत खराब, वहीं पुलों की मरम्मत का काम जारी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फूका एमडीडीए सचिव मोहन सिंह का पुतला, वहीं एमडीडीए सचिव मोहन सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर सस्पेंड करने की रखी मांग। उत्तरकाशी के उपला टकनौर में हरदुदा मेले का आयोजन, वहीं मेले में खेली जाती है दूध की होली, वहीं लोगों में दिख रहा है भारी उत्साह। भारत सरकार का विशेष दल करेगा उत्तराखंड का दौरा, वहीं 1 दिवसीय दौरे पर लक्सर आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, वहीं आपदा से हुए नुकसान का करेंगे आकलन। उत्तराखंड में बरस रही है आसमानी आफत, वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट को किया जारी, खराब मौसम के चलते स्कूल किए गए हैं बंद। सदन में मणिपुर हिंसा की चर्चा को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी, वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान, विपक्ष खुद चर्चा के लिए नहीं है तैयार। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।